खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। मेरी और खाना खजाना की पूरी टीम की ओर से आपको और आपके परिवार वालों को सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। इतने सालों से हम लोग खाना खजाना में आपके लिए नई नई रेसिपीज लेके आ रहे हैं। खैर, त्यौहार के मौके पर ऐसा हो जाता है, होली, दिवाली, क्रिसमस, कि हमें नई चीज़ें बनानी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें घर पे बनती हैं, बढ़िया बनती हैं और हर साल उन्हीं को बनाया जाता है। लेकिन फिर भी अपने कार्यक्रम में कुछ नया, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन शुरुआत करते हैं, बहुत ही आसान डिश है, चिकन से बनी है। वैसे तो सब लोग रोस्ट टर्की बनाते हैं, स्टफ़ करते हैं उसको। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ चिकन से बनी हुई एक डिश, और उसको थोड़ा सा ग्लेज़ किया है। कैसे बनाएं, चलिए देखते रहें, बहुत आसानी से बन जाएगी और टेस्टी इतनी है, इतनी मज़ेदार है, इतनी स्वादिष्ट है कि आप क्रिसमस क्या हमेशा इसको बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। शुरुआत करते हैं चिकन से, और इसके लिए जो चिकन है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का चिकन हमने लेना है और इसे अच्छी तरह से साफ़ करना है। धो लें और इसको स्किन के साथ ही हमने रखना है। ये देखिए जो चिकन है, और अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसे थोड़ा सुखा लेते हैं हम। चिकन को सुखाने के बाद इसे हमने थोड़ा सा तैयार करना है। कुछ बांधने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें जो आप घर पे कर सकें। ये जो चिकन है, इसकी लेग हमने यहाँ पर डालनी है, ये यहाँ पर टिकी रहे, इसलिए इधर आप एक ऐसे चीरा लगा दें, ये देखिए। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी। दोनों जो टांगे हैं उसे अंदर हम डाल देते हैं। ये देखिए, इसको अंदर डाल दिया हमने। और चिकन की ये टांग अंदर डालने के बाद ये जो विंग्स हैं इसे हम तैयार करेंगे। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ यहाँ से इसे ऐसे पकड़ के इसे हमने इस तरह से ऐसे कर देना है, और दूसरी तरफ से भी। ये देखिए कितने आराम से चिकन तैयार हो गया है। इस तरह से चिकन को तैयार करें। और अब थोड़ा सा सी सॉल्ट इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये देखिए, ये जो मोटा वाला नमक है, सब तरफ थोड़ा सा अंदर भी। और अब कुछ देर तक चिकन को ऐसे ही रहने दें, और इसका जो ग्लेज है उसे हम तैयार कर लेते हैं। ये जो ग्लेज हम तैयार कर रहे हैं, ये तैयार होगा एप्रिकॉट जैम से। जब ये चिकन पकेगा, आप देखेंगे इसका जो रंग है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और जो टेस्ट है, स्वाद है, वो तो अच्छा होगा ही। इसके लिए आप एप्रिकॉट जैम ले लें। ये देखिए यहाँ पर एप्रिकॉट जैम हमने लिया हुआ है। एप्रिकॉट यानी जर्दालू या खुरमानी, उसका जैम बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और अब इसमें हम कुछ और चीज़ें मिलाएंगे। इसके अंदर हमने मिलानी है मस्टर्ड की पेस्ट। इसमें हम मिलाएंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड जो है थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं हम इसके अंदर, और यदि आप इसको खुद बनाना चाहें तो इतना ना डालें, काफ़ी तीखा होता है ये। और थोड़ा सा इसे हमने पतला करना है, और वो पतला करेंगे संतरे के रस से। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब ये जो ग्लेज है, अब ये जो सॉस जैसी हमने तैयार की है, इसको चिकन के ऊपर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले चिकन में थोड़ा सा और फ्लेवर हम दे देते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। चिकन में फ्लेवर देने के लिए कुछ लौंग आप ले लें, और जो लंबी वाली लौंग है उसे हम लगाएंगे इसके अंदर इस तरह से। कुछ जगह पर आप इसको लगा दें ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए इसका, लौंग का। दबा कर इसे लगा दें। वैसे लौंग को इस तरह से हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप कोई सॉस बना रहे हो, उसमें लौंग का अगर आपने फ्लेवर देना है और आप चाहते हैं लौंग मुंह में ना आए, तो प्याज के अंदर आप इन लौंग को स्टड कर सकते हैं और फिर प्याज डालकर उस चीज़ को पकाएं। अब ये जो चिकन है तैयार है। ये जो हमने ग्लेज जिससे करना है वो भी सॉस तैयार है, एप्रिकॉट और मस्टर्ड के साथ में। इसे पकाने के लिए अवन की ज़रूरत पड़ेगी, और अवन को हमने गर्म करना है, प्री हीट करना है। तो चलिए अवन को गर्म कर लेते हैं। और ये जो अवन है, शुरू में आप जितना ज़्यादा इसको गर्म कर सकें, यानी मैक्सिमम आप गर्म कर लें
तो हम इसको प्री हीट होने के लिए रख देते हैं और तब तक इसे हम ग्लेज करते हैं। ये जो है इसे ऊपर लगाना है हमने, और इसको लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें आप, थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं, और जैसे जैसे ये पकेगा तब भी बीच में हमें लगाना पड़ेगा इसे। वैसे इस तरह के जो मीठे ग्लेज हैं चिकन पर कम लगाए जाते हैं, हैम वगैरह पे तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन चिकन पे भी बहुत बढ़िया लगता है ये। और पिछली तरफ भी इसे हम लगा देते हैं, क्योंकि तेज अवन गर्म होगा तो उससे आप देखेंगे ये जो चिकन है इसकी पहले तो जो स्किन है वो पकेगी, उसका रंग चेंज होगा और उसके बाद अंदर से ये पकना शुरू होगा। पकने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन इसका जो स्वाद है वो इतना बढ़िया है कि आप क्रिसमस के आप पूरे साल इसको खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बनाकर 1 साल रख सकते हैं। अब आप इसे एक रोस्टिंग ट्रे के ऊपर रैक में रख दें। अब ये चिकन भी तैयार है, अवन भी प्री हीट हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा पेपर डालें तो कैसा लगेगा। चलिए थोड़ा सा फ्रेशली क्रश्ड पेपर डालने के बाद ये चिकन को हम अवन में डाल देते हैं। अब ये जो चिकन है आपने इसको तेज हीट के अंदर पकाना है, और ये जो हीट है ये ड्राई हीट होनी चाहिए। कन्वेक्शन अवन में आप इसको पकाएं, माइक्रोवेव में इसका जो ग्लेज है, जो रंग है वो वैसा नहीं आएगा। इसी तरह से आप इसको जो ट्रेडिशनल अवन होता है उसके अंदर पकाएं, ड्राई हीट के अंदर, और शुरू में तेज हीट में, जितना भी आप गर्म कर सकते हैं उतना। यहाँ पर मैंने 230 डिग्री सेल्सियस पर रखा है और शुरू में ऐसे ही पकाऊंगा और बाद में टेम्परेचर डाउन करके, यानी पहले 10 से 15 मिनट ऐसे और फिर 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब आधा घंटा और पकाना पड़ेगा। चिकन मज़ेदार, रंग भी देखने में बढ़िया, लेकिन बीच में जो हमारे पास एप्रिकॉट जैम का आपने मिक्सचर बनाया था, सॉस बनाई थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको ग्लेज करते हैं ताकि वो जो चिकन है उसमें और टेस्ट आए। एप्रिकॉट का जो मीट है वो बढ़िया रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, टेस्टी रहेगा। खाना कैसे है ये आपकी मर्जी है, गर्मा गर्म सर्व करें, खुद खाएं, और रिलेटिव्स आते हैं। जी हाँ, त्योहार के मौके पर आपके यहाँ पर फैमिली वाले आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो एक चिकन से क्या होगा, आप 2, 3, 4, 5 जितने बनाना चाहें उतने बनाएं। खैर उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी, साल में एक बार मेहनत करना अच्छा लगता है, खुशी होती है। खैर मैं तैयारी करता हूँ दूसरी डिश की, आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। जाने से पहले, जी हाँ, ब्रेक में जाने से पहले एक बार फिर आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। इसके लिए हमें चाहिए 1 चिकन, कुछ लौंग, 100 ग्राम खुरमानी की चटनी, 2 बड़े चम्मच सरसों की पेस्ट, 2 बड़े चम्मच संतरे का रस, सी सॉल्ट स्वाद अनुसार और कुटी काली मिर्चें स्वाद अनुसार। इसके लिए आप स्किन के साथ वाला चिकन ले लें और इसे धोकर कपड़े से पोंछकर सुखा लें और इस चिकन के अंदर चीरा लगाकर इसकी टांगें और इसके विंग्स को फोल्ड कर दें। अब इसके ऊपर सी सॉल्ट लगाएं। इसके बाद इसके अंदर लौंग लगाकर इसे कुछ देर के लिए रख दें और एक बोल के अंदर खुरमानी की चटनी लेकर इसमें सरसों की पेस्ट डालें और इसे मिक्स कर लें। अब इसके अंदर संतरे का रस डालें और इसे भी मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को चिकन के दोनों तरफ अच्छी तरह से लगा लें। इसके बाद इस चिकन को एक बेकिंग रैक के ऊपर रखें और इसके ऊपर कुटी काली मिर्चें डालकर इसे प्रीहीट अवन में पहले 230 डिग्री पर करीब 15 मिनट तक रोस्ट करें। इसके बाद इसके ऊपर खुरमानी की चटनी एक बार फिर लगाकर इसे 180 डिग्री पर करीब आधा घंटा और पकाएं और सर्व करें। वेलकम बैक। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आपके सामने हूं खाना खजाना में, और आज अवसर है क्रिसमस के पावन पर्व का। क्रिसमस पर लोग इकट्ठा होते हैं, त्योहारों के मौके पर लोग इकट्ठा होते हैं, और खाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी खाना बनाया जाता है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है और इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमने चिकन बनाया, उसको रोस्ट किया और उसको ग्लेज किया। बढ़िया टेस्ट था, दिखने में बढ़िया था। अब बारी आती है कुछ मीठे की। क्रिसमस पुडिंग हमने बहुत बार बताई है, इंस्टेंट क्रिसमस पुडिंग भी बताई है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने साल एक कार्यक्रम करने पर क्या चीज़ आपको बताई जाए जो मीठी है
और आसान भी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आजकल क्रिसमस पुडिंग बनाने का समय लोगों को नहीं मिलता। तो इसीलिए पिछले से पिछले साल मैंने आपको बताई थी इंस्टेंट क्रिसमस पुडिंग। आज कोई और पुडिंग, चलिए देखते हैं क्या क्या बनाया जा सकता है। बहुत आसान है, सिंपल है। ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाएं जो आपके पास हों, उसको ढूंढने के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। तो शुरुआत करते हैं इस पुडिंग की। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ फल हैं, केले हैं, आसानी से मिल जाते हैं। फ्रिज खोलिए, आजकल चॉकलेट भी मिल जाती है, तो यहाँ पर कुछ चॉकलेट भी ले ली है मैंने। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रेड है और थोड़ा सा एक केक भी रखा हुआ है। ये जो ब्रेड है इसके हम छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। वैसे पुडिंग के अंदर आपने देखा होगा ब्रेड एंड बटर पुडिंग होती है, कैबिनेट पुडिंग होती है, क्वींस पुडिंग होती है, बहुत सारी पुडिंग्स होती हैं, लेकिन ये जो है सबसे अलग है। ये ब्रेड हमने ले ली है, इसमें मक्खन वगैरह हम कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसे अभी भी थोड़ा और छोटे पीसेस के अंदर हमने काटना है। और इसमें आपने देखा ये जो किनारे हैं, जो इसका क्रस्ट है उसे मैंने निकाला नहीं है, इसी तरह से रहने दिया है। और ये जो केक पहले से तैयार है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। आप खुद बेक करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमने इसकी रेसिपी आपको बहुत बार बताई है। नॉर्मल केक है और इसे भी काट लेते हैं। बीच में से आधा किया और उसके बाद इसके पीसेस। ये जो पीसेस हैं ये भी ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत छोटे। ब्रेड और केक हमने काट लिया है। अब बाकी चीज़ें, ये पुडिंग के लिए अंडे हमें चाहिए। वैसे जब भी आप एक से ज़्यादा अंडे तोड़ रहे हो किसी चीज़ के लिए, तब आप अंडों को एक एक दूसरी कटोरी में तोड़ें, इस तरह से डायरेक्ट नहीं, क्योंकि यदि एक अंडा खराब हो तो बाकी अंडों को खराब नहीं करे। ये अंडे, और अब इसके अंदर हम डालते हैं चीनी। चीनी डालने के बाद इसे हमने मिक्स करना है। जब भी आप कोई इस तरह से पुडिंग बनाएं तो उसमें जो चीनी की मात्रा है वो पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त का मतलब ना ज़्यादा ना कम। और इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा वनीला एसेंस। और अब इसमें हम मिक्स करते हैं दूध। ये जो दूध है थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, गरम एकदम नहीं चाहिए और ना ही एकदम ठंडा, क्योंकि त्यौहार की बात हो रही है तो इसलिए जो पुडिंग है इसे थोड़ा रिच हम बनाएंगे। देखते हैं क्या क्या डाला जा सकता है इसे रिच बनाने के लिए। अब ये तैयारी हमने कर ली है, तो अब एक बेकिंग डिश हम ले लेते हैं और उसके अंदर ये जितनी चीज़ें हमने काटी हैं पहले उसको डालते हैं। ये बेकिंग डिश के अंदर हम केक और ब्रेड दोनों डाल देते हैं। और अब इसके अंदर केला भी हम डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा केला डालने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आधा काट कर केला इसके अंदर हम डालेंगे। केले के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं। किशमिश आप इसमें डाल सकते हैं, रेजिन, सुल्तानास या ब्लैक करंट्स, जो आपके पास हो। यहाँ पर इसे मैंने पानी में भिगोया हुआ है। आप साधारण किशमिश भी डाल सकते हैं। और इसके साथ इसमें थोड़ा पिस्ता। ये जो पिस्ता है इसे हमने ब्लांच करके रखा हुआ है और उसके बाद काटा है। पिस्ता इसमें हम डाल देते हैं। और ये जो अंडे और दूध का मिक्सचर है जिसमें हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है, इसे हम इसमें डाल देते हैं। देखिए जो ब्रेड और केक है वो कैसे सोख लेता है इन सब चीज़ों को। ये मिक्सचर डालने के बाद इसमें कुछ चीज़ें और डालते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट है। ये चॉकलेट इसी तरह से थोड़े बड़े बड़े पीसेस डालें। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जो चॉकलेट है नॉर्मल चॉकलेट जिस तरह से बच्चे खाते हैं या बड़े खाते हैं, बाज़ार में मिलती है, वो चॉकलेट है। इसे हम डालेंगे कुछ ऊपर और कुछ अंदर।
डालने के बाद में इसे हम दबा देंगे। वैसे तो नॉर्मली ऐसे चॉकलेट नहीं डाली जाती है, लेकिन आप देखेंगे चॉकलेट डालने से जब ये पकेगी तो चॉकलेट पूरी तरह से घुलेगी नहीं, चॉकलेट सॉस जैसा इसका टेक्सचर आ जाएगा, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ी चॉकलेट अंदर और थोड़ी बाहर, जितना ब्रेड और केक है पूरा सोक हो जाना चाहिए। इसे हम दबा देते हैं और ये पिस्ता भी है, पिस्ता भी और डाल देते हैं। देखिए दिखने में बिना पके ही अच्छी लग रही है। और इसके बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे ये ब्राउन शुगर। और आप देखेंगे पकते पकते ऐसा नहीं है कि ये पूरी पिघल जाएगी और अंदर चली जाएगी। आपको ये शुगर, ये जो चीनी है ब्राउन शुगर, ये थोड़ी थोड़ी ऊपर से नजर आएगी और काफी क्रिस्प हो जाती है ये। और अब इसको कुछ नहीं करना है, अवन को प्री हीट करें। अवन को करीब 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें, प्री हीट कर लें और इसे करीब 50 मिनट तक पकाना है। उसके बाद चेक कर लें ये पूरी तरह से पक चुका है या नहीं। नहीं पका है तो 10 मिनट और पकाएं। आप देखेंगे ये पुडिंग है सेट हो जाएगी और उसके बाद आप इसको गर्म या ठंडा कैसे भी खा सकते हैं। वैसे अगर आपने इसको थोड़ा मॉइस्ट बनाना हो, कई बार ऐसा होता है ये पुडिंग बनाते हैं पहले तो जब गरम गरम होती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी ठंडी होने के बाद में ये ड्राई हो जाती है। उस केस में आप इसके ऊपर कोई लिक्योर डालकर इसको सर्व करें। वैसे अगर आप इसके ऊपर जो आयरिश क्रीम होती है वो डालें, उसके साथ इसको ठंडा सर्व करें, बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी ये जाएगा अवन के अंदर और जैसा मैंने आपको बताया गरम अवन के अंदर इसे करीब हमने 50 मिनट तक पकाना है। और 50 मिनट बाद आप देखेंगे ये जो पुडिंग है एकदम बढ़िया गर्मा गर्म तैयार। क्रिसमस के लिए ऐसी रेसिपीज आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं और इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहें और हम आपके लिए हर साल चाहे कोई भी त्यौहार हो आपके लिए नई डिशेस, ट्रेडिशनल डिशेस, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया खाने लेते आए हैं और लेते आएंगे, ऐसा हमारा वायदा है। इसके लिए हमें चाहिए 1 स्पंज केक, 2 ब्रेड के स्लाइसेस, 1 कप चॉकलेट, 5 अंडे, 1 कप चीनी, 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस, 750 मिलीलीटर दूध, आधा कप ब्राउन शुगर, 1 केला, 1/4 कप किशमिश और 2 बड़े चम्मच ब्लांच किया हुआ कटा पिस्ता। इसके लिए आप ब्रेड के पीसेस को काट लें और इसी तरह से स्पंज केक के पीसेस को भी काट लें। अब अंडों को तोड़कर इसके अंदर चीनी डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके साथ इसके अंदर वनीला एसेंस डालकर इसे मिला लें। अब इसके अंदर दूध डालकर इसे मिक्स कर लें। इसके बाद एक बेकिंग डिश के अंदर ब्रेड स्लाइसेस के पीसेस, स्पंज केक के पीसेस, कटा हुआ केला, पानी में भीगी किशमिश, ब्लांच किया हुआ कटा पिस्ता, इसके साथ इसके ऊपर अंडे और दूध का मिक्सचर, चॉकलेट के पीसेस और ब्राउन शुगर डालकर इसे प्रीहीट ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 50 मिनट तक बेक करें और सर्व करें।